Hi guys, this is Sujata Singh Shikhar. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing great. And so अभी वाला जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे बिकॉज आप में से बहुत लोग हैं जो मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी है जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए आ रहा है या इवन इफ यू आर कमिंग हेयर टू वर्क दिस वीडियो विल बी रियली यूजफुल फॉर यू. सो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की जो आपको ध्यान रखनी है इन टर्म्स ऑफ पैकिंग. क्या क्या सामान आप पैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, असेंशियल्स, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे और आपको नहीं लाने की ज़रूरत है. इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर ओन स्टफ बट देन आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड गिव यू एन आइडिया like a pre-departure thing, what you have to keep in mind when you are coming here. So without any further ado, let's get started. So very important thing, what to pack. So I do get a lot of questions and इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बट नॉट एग्जैक्टली ऑन दिस टॉपिक. सो लास्ट ईयर मैंने एक प्री डिपार्चर सीरीज करी थी जिसमें मैंने 5-6 वीडियोस बनाए थे आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में. बट ये वाला जो टॉपिक है इस पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आपको क्या क्या चीज़ें पैक करनी है. सो अभी आप आ रहे हैं इंडिया से एंड इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री ऑफ कोर्स यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया सो द थिंग्स विल बी सेम फॉर यू नो मैटर यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और द नेबरिंग कंट्रीज. जब आप ऑस्ट्रेलिया में अभी आ रहे हैं जुलाई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है. सो मेलबर्न, पर्थ, सिडनी तीनों जगह ठंड पड़ रही है. अगर आप पर्थ में आ रहे हैं इट इज़ कोल्ड. इफ़ यू आर गोइंग टू मेलबर्न इट इज़ रियली रियली कोल्ड. सो जैसा भी है आप गर्म कपड़े पैक करेंगे बट डोंट पैक टू मच. जस्ट कैरी वन ऑफ योर जैकेट्स, योर फेवरेट वन, एंड आप कैरी कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे क्या है कि इतना अच्छा सामान नहीं मिलता है. अभी आई रिमेंबर यू नो माई मॉम इज हियर, हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे एंड देयर वर नॉट मेनी ऑप्शंस. आपको जैकेट मिल भी जाएगा बट इट बी रियली एक्सपेंसिव एंड देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग दैट मच मनी. सो अपना एक जैकेट कैरी करो. मेरे साथ पैकिंग का क्या सीन रहता है, वेन एवर आई एम पैकिंग आई स्टार्ट फ्रॉम टॉप टिल द बॉटम. सो आपने पैकिंग करने के लिए ये चीज़ ऑफ कोर्स होगी. you'll keep your comb, your hairbrush, your makeup, whatever, just do that. आप कुछ भी चीज़ें पैक कर रहे हैं आप कर सकते हैं. You can pack your toiletries, you can pack your clothes, shoes, anything. But be very mindful when you're packing food items. ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ें completely ban होती है जो आप नहीं ला सकते हैं. And even if you get it here, they will ask you to declare. and जब आप declare करते हैं तो वो चीज़ को फेंक देते हैं. अगर आप declare नहीं करते हैं वो सब चीज़ें तो आपको बहुत बड़ा heavy fine देना होता है. So ये सब चीज़ें avoid करने के लिए I am sure आपकी ममा आपको बोलेंगे कि you know नहीं नहीं आप ये ना ये चीज़ तो ले जाओ, ये वाले मसाला वहाँ नहीं मिलेगा, या फिर थोड़ा सा you know घर की दाल ले जाओ, चावल ले जाओ. Don't do that. माँ का प्यार है, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, पर अगर आप ये वाली सारी चीज़ें यहाँ लेके आएंगे तो वो आपके लिए महंगी पड़ सकती है. सो जस्ट अवॉइड दैट कम्प्लीटली. खाने पीने की आप कोई भी चीज़ मत लेके आए. खाने पीने की चीज़ में ये होता है स्पेशली दाल, राइस, स्पाइसेस, देन यू कैन से योर ड्राई फ्रूट्स, दे आर कम्प्लीटली नॉट अलाउड. ये आप बिल्कुल ना लेके आए. अगर आपको खाने पीने की बहुत ही कुछ है कि आप लेके आएंगे तो आप पैकेज चीज ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सम फेवरेट कुकीज, लाइक इफ यू लाइक सम बिस्किट, लेट्स से हाइड एंड सीक, सो यू कैन गेट दैट. सो जो भी सामान आप ला रहे हैं वो पैकेजिंग में होना चाहिए, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए. दैट इज फाइन, यू कैन गेट दैट. बट एंड यू कैन गेट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इज वेल. कि मम्मा ने बोल दिया कि चलो ये एप्पल एक एप्पल ले जाओ, कि कुछ लोगों को आइडिया नहीं था. उनको लेट्स से फ्लाइट में आपको जो खाना मिलता है उसमें एक एप्पल थी आपके पास और वो लेके आप इमिग्रेशन से निकल रहे हैं. सो लेडी हैड टू एक्चुअली पे फाइन फॉर दैट. सो नो फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स, नो लाइव एनिमल्स. ऑफ कोर्स हम इंडिया से कोई लाइव एनिमल्स लेके नहीं आओगे आप, ऑफ कोर्स यू वोंट डू दैट, बट आई एम लेटिंग यू नो. सो ये वाली चीज़ों के बारे में यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स हमेशा आते हैं, इवन लाइक द वर्किंग प्रोफेशनल्स इज वेल, यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू वोंट हैव एन आइडिया कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी है. सो आई मीन इंडिया में बेसिकली क्या होता है, हम खाने पीने के मामले में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें लगता है कि क्या चीज़ें अलाउड है क्या नहीं. अदर कंट्रीज आर वेरी डिफरेंट. यूके में आप कुछ भी सामान लेके आएंगे दे विल नेवर हैव इश्यूज, दे विल अलाउ एवरीथिंग. If you go to, let's say, European countries, it's fine, but Australia is very strict about it. Even US in that matter.
बट ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ भी चीज़ लेके नहीं आ सकते हैं ईजिली, बिकॉज उसका एक रीज़न है, यहाँ पे कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है। सो जाओ, यहाँ पे डिजीज़ के चांसेस होते हैं, पेस्ट से रिलेटेड और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ वाई द बायो सिक्योरिटी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। जब आप यहाँ पे आएंगे आपको एक इनकमिंग पैसेंजर फॉर्म भी भरना होता है, जो आपको आपकी फ्लाइट में दिया जाएगा। लेट्स से आप इंडिया से पर्थ आ रहे हैं या इंडिया से यू गोइंग टू मेलबर्न, सिडनी, एनी ऑफ द सिटीज, आपको वहाँ पे इनकमिंग पैसेंजर फॉर्म भरवाएंगे। जैसे इफ यू आर फ्लाइंग वाया सिंगापुर और मलेशिया, जितनी भी एयरलाइंस आती है ऑस्ट्रेलिया में, दे विल बी मेजॉरिटी फ्रॉम आइदर मलेशिया और सिंगापुर। सो वहाँ पे आपको जो फॉर्म भरवाएंगे वो उसका भी मैं इमेज इसमें डाल दूंगी, so you can actually see what are the things required for that. Or what I'll do, I'll make a separate video for that so that you know what all things needs to be filled in that. I mean, flights में बहुत सारे लोग होते हैं जो experienced होते हैं, they can help you out. But since you guys follow me from since a very long time, and अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार भी आए हैं, then also I want to help you as much as I can so that you don't have any issues. एंड यहाँ पे अभी ठंड रहेगी, काफ़ी ठंड रहेगी ऑस्ट्रेलिया में। टेम्परेचर अभी यहाँ पे जो कल हमारे पर्थ में टेम्परेचर था वो 4 डिग्रीज। सो एंड मौसम यहाँ पे ऐसा रहता है कि ठंड ऑस्ट्रेलिया में बारिश और ठंड एक साथ आती है। अगर आप यूजुअल डेज में देखेंगे तो इतनी ठंड नहीं होगी, पर जैसे यहाँ पे बारिश हो जाएगी तो फिर ठंड हो जाती है। एंड बट इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट ज़्यादा ठंड। जैसे अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली, जयपुर, पंजाब, सो वहाँ पे जैसे ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो उसी टाइप की ठंड है। अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं सो आपको एक्चुअली ठंड थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि साउथ इंडिया में ठंड कम रहती है। आई हैव लाइक फ्रेंड्स फ्रॉम बैंगलोर एंड अदर प्लेसेस वेयर ठंड इज़ बहुत कम। सो यहाँ पे आपको ठंड रहेगी। सो बस अपना एक बेसिक जैकेट वगैरह लेके जाए। अब बात करते हैं with your bed sheets and pillows and duvets. What I would suggest, if you have like a favorite bed sheet, उससे क्या होता है, एक होमली वाइब आती है कि वो बेडशीट बिछा के आप फर्स्ट डे सोए। दैट यू कैन गेट लाइक अ वेरी थिन बेडशीट, ताकि अपना सामान में आप ज़्यादा चीज़ें ना डालें। बाकी जो डुबे होता है, रज़ाई, आप यहाँ ले सकते हैं। केमार्ट करके जगह है जहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको सब कुछ मिलेगा। आप कहीं पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह केमार्ट होगा। वहाँ पे जाइए और सामान खरीदिए। $20, $25, $30 easily you get stuff. So you don't have to get it from India. अब जब आप सामान भी ला रहे हैं, बी वेरी माइंडफुल एट द एयरपोर्ट। अपना वेट पहले से चेक कर लो एयरलाइंस का, कितना क्या वेट मिल रहा है। एंड मेक श्योर यू डोंट पैक टू मच स्टफ, थोड़ा जगह रखना उसके अंदर। एंड फ्लाइट के लिए जैकेट कैरी करना, बिकॉज फ्लाइट में कई बार बहुत ठंड हो जाती है। आपकी एयरलाइन में चेक कर लेना, बहुत सारी एयरलाइंस आपको शॉल काइंड ऑफ ए थिंग दे डू गिव, लाइक सिंगापुर एयरलाइंस विल गिव, क्वांटस विल गिव, बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एयर एशिया दे वोंट गिव। सो आप अपना एक जैकेट और नाइस जंपर यू कैन कैरी विथ यू ऑन योर कैरी ऑन। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है आपका पासपोर्ट। ऑफ कोर्स आप पासपोर्ट कैरी करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स भी आप कैरी करेंगे। सो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो ऑफ कोर्स आपको आपका स्टूडेंट वीज़ा, आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर प्लस पासपोर्ट कैरी करना है। पासपोर्ट में मान लीजिए आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था एंड यू गॉट योर पासपोर्ट रिन्यूड, इट्स अ सेकंड पासपोर्ट, इट इज़ रेकमेंडेड आप दोनों पासपोर्ट कैरी करें, क्योंकि कभी कभार एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ पे स्टाफ नया होता है, समटाइम्स there might be a new policy and they can create issue for that. Make a separate folder for all of your documents. बहुत लोग undergrad के आ रहे हैं, some of you are coming from masters, so I mean it might be your first time going out on your own, so carry a crossbody. You can just keep your passport in that, your phone, also carry like power bank if you like, but बाकी अपना जो COE है, then your visa, offer letter, keep everything. Also for your student accommodation as well, or wherever you're staying, you should have the address, so when the immigration people are asking you, you can actually tell them with confidence. So yeah, that is about the airport stuff. Otherwise wo kafi, you know, they are very friendly, the airport staff, they will help you out with stuff. Har jagah, you know, there will be people who can help you out with small little things, so आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं है। Otherwise आपको कुछ भी important questions है इस topic से related, do let me know in the comment section. I'll be more than happy to answer those questions for you, because I really want to make your journey really smooth
and I really appreciate when sometimes you guys actually stop me जब मैं जा रही होती हूँ, and you'll be like, oh, you are Sujata Singh Shekhawat, मैंने आपके blog देखे थे, you know, ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले, and they were really helpful. It actually makes my day and I feel so good that मेरे वीडियो की वजह से, you know, like my videos are beneficial for you when you're actually learning something out of it. So अगर मेरे वीडियो की वजह से आपकी जर्नी थोड़ी सी भी स्मूथ बनती है, I'll be more than happy to, you know, do that for you guys. So I will make another video for the incoming passenger form and other things as well. And do let me know in the comment section, like I said earlier as well, if you have any questions. So yeah, see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care of yourself. Bye.